लास्ट क्लास हमने एक्सपोनेंट का किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, प्रॉपर्टी लिखे थे, आज उसको आगे करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, (32/243 पावर -3/5) इसका वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, तो पहले देखिए ये 5 है ना, तो ये दोनों भी 5 में ही आएगा, ठीक है। ये होता है 2 पावर 5 और ये होता है 3 पावर 5। पावर कितना है? -3/5, ठीक है ना। तो ये एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा? 2/3 पावर 5 और उसका पावर कितना? -3/5। 5 गया, क्या बचा? 2/3 पावर -3। उल्टा कर देंगे, प्लस बन जाएगा, तो 3/2 पावर कितना? 3, मतलब 27/8, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जितना पावर यहाँ है वही उतना लगभग उतना ही आएगा, दोनों कैंसिल होकर, और दोनों एक ही पावर में लिखना है, तभी सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन 2 लेते हैं। √2, फिर √2, फिर √2, फिर √2 इस इक्वल टू 2 पावर x, तो x का वैल्यू कितना है? मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें 2 का सबको मिला देंगे तो 2 का कितना पावर बनेगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, ये वाला जो 2 है, ये 2, रूट मतलब क्या? हाफ पावर, रूट मतलब हाफ पावर, क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर, है ना, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, फिर से 2 है, मतलब अब ये वाला रूट रह गया 2 इंटू ये, अभी ये वाला रूट का किए हैं 2 पावर हाफ, और इंटू 2 ये दोनों हो गया, अब ये रूट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना बनेगा? 1 और हाफ है, पावर ऐड होता है, तो 1 + हाफ कितना हुआ? 3/2, है ना। तो ये बन गया 2 पावर कितना? 3/2, ये दोनों मिलके 3/2, और फिर एक ये रूट है, तो इसका मतलब फिर से हाफ, तो 2 पावर कितना बना? 3/4। ये कहाँ तक सॉल्व हुआ है? अभी सिर्फ यहाँ तक सॉल्व हुआ है। उसके बाद क्या है, फिर 2 इंटू फिर से है, और रूट लगा हुआ है, फिर पावर 1 है, तो 1 + 3/4 कितना होता है? 7/4, और फिर से इसका पावर रूट मतलब हाफ, तो कितना हो गया? 2 पावर 7/8। अभी कहाँ तक सॉल्व हुआ है? यहाँ तक हो गया। फिर से एक 2 इंटू है, इसमें इंटू 2 करेंगे और रूट लगाएंगे, तो 7/2 और 1 कितना होता है? 7, 8, 15/8, और फिर से पावर हाफ, मतलब 2 पावर फाइनली कितना आएगा? 15/16, ठीक है। बहुत सिंपल है, जितनी बार रूट लगा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, तो नीचे 2 का पावर उतना ही आएगा, मतलब नीचे 2 पावर 16 आएगा, ठीक है। और ऊपर एक कम आता है 15, जितना। अगर ये एक और 2 होता तो नीचे 32 आता, ऊपर 31 आ रहा होता, ठीक है। अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 इतना देते हैं, कितनी बार 2 है इसमें, कितनी बार रूट है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 का पावर क्या आएगा? 2 पावर 5 मतलब 32, और ऊपर एक कम 31। आंसर सॉल्व करना ही नहीं है, बस वो याद रखना, जितनी बार रूट आएगा उतनी बार उतना ही 2 का पावर नीचे आता है, और उससे एक कम ऊपर। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है। क्वेश्चन 3 है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इन्फानाइट टर्म्स, इसका वैल्यू, ठीक है। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू कहाँ तक? इन्फानाइट तक। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इक्वल टू x लेट करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 6 प्लस √6 प्लस √6 इक्वल टू x का स्क्वायर, है ना। एक रूट हटा दिया इन्फिनिटी में, अच्छा इन्फिनिटी में एक रूट हट जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से x बच जाएगा, तो 6 प्लस x इक्वल टू कितना? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 कितना? 0। फैक्टराइज कर लेंगे कितना आएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 0, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा। लेना हमें पॉजिटिव, -2 होता नहीं, तो +3 आंसर कितना हो गया? +3। और ये रहा प्रोसेस। वैसे इसका एक और तरीका है, 6 को फैक्टराइज कर लेंगे, क्या आता है? 3 × 2, बड़ा जो नंबर है वो आंसर। अब माइनस वाले में माइनस होता अगर अल्टरनेट, तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। माइनस होता तो 2 आंसर होता, प्लस होता तो 3 आंसर होता, ठीक है।
हो गया ये क्लियर है। ये फैक्टराइज करना है दो लगातार टर्म में, मतलब ऐसे टर्म में फैक्टराइज करना है कि वो HCF उनका बनाना चाहिए। दो लगातार टर्म मतलब 3 2 4 3 ऐसा ही नंबर देता ही है, √6 देगा, √12 देगा, 15 देगा, इसी टाइप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पावर 3x प्लस 4 माइनस प्लस 8 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 8 पावर x प्लस 1 माइनस 2 पावर 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है 3 4 5 6। पहले सॉल्व करने का तरीका फिर बताता हूँ शॉर्टकट। तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में, पहला वाला जो है ये 2 पावर 3x है इंटू 2 पावर 4 है ना, अलग होता है। दूसरा वाला क्या है 8 पावर x है इंटू 8 पावर 1 है। तीसरा क्या है 8 पावर x है इंटू 8 पावर 1 है। चौथा क्या है 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 2, यही है ना। अच्छा 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो ये भी क्या बन गया 8 पावर x, यहाँ भी क्या 8 पावर x, ऊपर से 8 पावर x कॉमन क्या रह गया 2 पावर 4 प्लस 8 पावर 1, नीचे से 8 पावर x कॉमन क्या रह जाएगा 8 माइनस 4, ये कट गया, क्या बचा 24/4 6 आंसर। ठीक है, सॉल्व ऐसे होता है, ये कॉमन लेना है 2 पावर 3x, नीचे से भी ऊपर से भी, फिर सॉल्व करना है। अब रह गया इसका कि विदाउट सॉल्विंग कितना आंसर आएगा। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा का एक प्रॉपर्टी होता है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं हम लोग कि ऐसा इक्वेशन जो x पे डिपेंड नहीं करे, मतलब x से बदले कुछ भी डालें आंसर कांस्टेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, जो ऑप्शन है हमारा उसमें x तो है नहीं, है ना। तो अगर क्वेश्चन हमारा x में है और ऑप्शन हमारा x में नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, हम लोग इसको कुछ भी डालेंगे आंसर क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। तो x के बदले सिंपल है 0 डाल लेते हैं, सबसे ईजी। तो यहाँ पर x को 0 डालेंगे क्या बन जाएगा, ये 0 खत्म 2 पावर 4, 0 खत्म 8 पावर 1, 0 गया 8 पावर 1 2 पावर 2, ये कितना हो गया 16 प्लस 8 8 माइनस 4। आया समझ में, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना, क्या x के बदले 0 डालना। ऐसा कई जगह मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, आइडेंटिटी अलजेब्रा में ऐसा होता है, ट्रिगोनोमेट्री भी होता है, लेकिन अलजेब्रा में ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का कराता हूँ, देखिए क्वेश्चन है 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 पावर n बाय 2 पावर n प्लस 4 प्लस 2 पावर n माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं -1/36, 1/13, 2/3 और नन ऑफ दिस। ठीक है, करते हैं इसको, बहुत इजी है, अभी बताया तरीका। करना क्या है, आंसर में n नहीं है मतलब n पे डिपेंड नहीं करेगा, तो n का वैल्यू 0 डालेंगे, इसको 0 डालेंगे क्या बन जाएगा 2 पावर -1, इसको 0 डालेंगे 2 पावर 0, इसको 0 डालेंगे 4, इसको 0 डालेंगे तो -1। 2 पावर -1 क्या होता है 1/2, 0 कितना होता है 1, ये कितना होता है 16, ये कितना होता है 1/2। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, नीचे 32 - 1 कितना 2, ये हो गया -1, ठीक है ना, /2/31/2 ये गया। क्लियर है, ये ऑप्शन 31 का ही था। आगे समझ में, तो यहाँ प्लस था ना ये, तो ये प्लस होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, प्लस था यहाँ पर साइन, ऊपर माइनस था। आगे समझ में, आइडेंटिटी में क्या करना है हमें, n को 0 डाल देना है, n को 1 डालेंगे तभी वही आंसर आएगा, 2 डालेंगे तभी वही आंसर आएगा।
ठीक है, वैसे करना होता है क्या करते हैं, यहाँ से 2 पावर n कॉमन लेते, यहाँ से 2 पावर n कॉमन लेते, जो बचा वो आंसर। ठीक है, तो एक रूट वाला क्वेश्चन बता दिया, √2 क्या करना है उसका शॉर्टकट बता दिया, प्रोसेस भी बता दिया। दूसरा √6 प्लस √6 माइनस रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू लेना है। तीसरा ये बताया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। x = 5 प्लस √6 to √6, फाइंड x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x, तो पहले हमें 1/x निकालना पड़ेगा। 1/x मतलब 1/5 प्लस 2 √6, रेसाई करना पड़ता है इसको, उल्टे साइन से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 2 √6 बाई कितना। अब करना क्या है हमें, इसको a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, a² माइनस 2 √6 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का 4 और इसका 6, कितना हो गया नीचे 1 हो गया, क्या रह गया। अब हमें क्या निकालना था, x मतलब ये प्लस 1/x मतलब ये, देखिए ऐड करेंगे तो ये कटेगा, तो कितना आंसर आया 10 आ गया। 5 प्लस 2 √6 का वैल्यू कितना आया 10। अगर x दे रखा होता है ऐसा रूट में ना, तो 1/x ना बस इसका नेगेटिव आ जाएगा, 5 माइनस 2 √6 है ना। अगर स्क्वायर करके देखना एक बार, वैसे 5 का स्क्वायर माइनस 2 √6, यहाँ 1 आ रहा था मेरा, जरूरी नहीं हर बार 1 ही आएगा, तो कुछ और भी आ सकता है। तो यहाँ से आ गया x प्लस 1/x का वैल्यू। ठीक है, तो ये 4-5 टाइप क्वेश्चन हो गया आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइप बताऊंगा इसी टाइप से, तो इतना टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इससे। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसका।